जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। कार्तिक महत्तम का 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जब जलंधर इंद्रादि सब देवताओं की खोज में समेरु पर्वत की गुफाओं की ओर आया तो उसे पुनः आता हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भय से कांपने लगे और भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। असुर संहारक भगवान श्री हरि विष्णु को जब देवताओं की स्थिति ज्ञात हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोधित होकर गरुड़ पर चढ़ गए और लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत सताया है। उन देवताओं ने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। माता लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपको प्रिय हूं और सदा मैं आपसे प्रेम करती हूं तो आप मेरे भाई का वध करने के लिए क्यों उद्यत हैं? भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि उसे केवल भगवान रुद्र ही मार सकते हैं और फिर वे तुम्हारा भाई है और तुम मुझसे प्रेम करती हो, अतः मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता, लेकिन युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही। ऐसा कहकर गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और खड्ग को धारण किए हुए वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। गरुड़ के पंखों की प्रचंड वायु से पीड़ित और बादलों द्वारा उड़ाए गए दैत्य आकाश में इस प्रकार उड़ने लगे जैसे बादल उड़ते हैं। जलंधर ने जब देखा कि असुर पवन से पीड़ित हो रहे हैं और वे क्रोधित होकर विष्णु के पास जा पहुंचा। भगवान श्री हरि विष्णु की सदा ही जय हो। कार्तिक महत्तम का 13वां अध्याय। तो नारद जी बोले, भगवान श्री हरि विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान श्री हरि विष्णु की छाती में जोर से बाण मारा। फिर दोनों में बाहुयुद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों से घूंसों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न भगवान श्री विष्णु जी ने अत्यंत गंभीर वाणी में जलंधर से बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूं। तू वर मांग, जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मैं मांग ले। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आकर निवास करें। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। जलंधर ने देवताओं के पास जो रत्न थे उनके रखने का अधिकार दैत्य को दे दिया और राज्य पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर चला आया। देवता गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में लेकर समुद्रपुत्र जलंधर राजा बन गया। देवता, गंधर्व, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य में अपना वशवर्ती बना दिया और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में ना कोई रोगी था, ना दुखी था, ना कोई ही दुर्बल था, ना गरीब था। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। फिर मिलते हैं 14वें अध्याय में। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय कार्तिक महत्तम की जय।